प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा स्किल है, अगर ये आपको नहीं आता तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आपका सिर्फ नाम रह जाएगा, आप कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर पाएंगे। प्रोस्पेक्टिंग के किस तरह से की जाती है, प्रोस्पेक्टिंग किन किन लोगों के साथ किन किन तरीकों से उनको प्रोस्पेक्ट करना पड़ता है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ। हाय एवरीवन, दिस साइड साकिब खान। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टिंग। देखो, प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा स्किल है जो अगर आपको नहीं आता तो आप स्किल है जो आपको अगर नहीं आता तो आप सिर्फ नाम के नेटवर्क मार्केटर हैं, आपकी कोई भी कामयाबी आपको नहीं मिल सकेगी प्रोस्पेक्टिंग के स्किल के बगैर। और ये जो इसके बाद जो बाकी 6 हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये 7 स्किल जो है इसके बगैर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी नहीं मिल सकती। चलते हैं प्रोस्पेक्टिंग के टॉपिक की तरफ। प्रोस्पेक्टिंग का जो मतलब है, प्रोस्पेक्टिंग एक इंग्लिश का वर्ड है। अगर इसको हम उर्दू में इसका जो वर्ड का जो तर्जमा निकालें वो है तवक्को रखना। देखो, किसी भी इंसान से अगर हमारा कोई काम है हम उसको बताते हैं, हमारी उससे तवक्को होती है कि ये हाँ या ना में तो जवाब देगा, या ये कर सकेगा मेरा काम या फिर नहीं। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए। प्रोस्पेक्टिंग का जो मेन मतलब है वो है तवक्को रखना। देखो, प्रोस्पेक्टिंग हम 2 टाइप के लोगों से करते हैं, एक वो जिसको हम जानते हैं, एक वो जिसको हम नहीं जानते। जिनको हम जानते हैं उसको हम कहते हैं वार्म मार्केट, और जिसको हम नहीं जानते उसको हम नाम देंगे कोल्ड मार्केट। पहले मैं आपको बता देता हूँ वार्म मार्केट के बारे में। वार्म मार्केट वो मार्केट होती है जिन लोगों के बारे में आप जानते हैं और जिनको आप जानते हैं कि इसकी कितनी परफॉर्मेंस होगी अगर ये मेरे साथ ज्वाइन कर लेता है। ये सेल में अच्छा है, ये इन्विटेशन में, प्रेजेंटेशन में, इसके अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसकी बुनियाद पर ये मुझे अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं और ये मेरी टीम को भी चला सकते हैं अगर मैं ना हूँ तो। वार्म मार्केट को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। वार्म मार्केट, देखो, वार्म मार्केट में अगर आपके पास 50 बंदे हैं, 50 बंदों में से आपने पहला काम क्या करना है? पहला काम आपने ये करना है कि आपने लिस्ट उठानी है। फर्स्ट काम आपने लिस्ट उठानी है। लिस्ट पे वार्म मार्केट में जितने भी लोग आते हैं उनके नाम लिखने हैं। उन लोगों के आपने नाम लिख लिए, ठीक है। नाम लिखने के बाद आपने जो सेकंड काम ये करने को उनको स्टारिंग देनी है। आप कहेंगे सर स्टारिंग किस बुनियाद पे देनी है? स्टारिंग इस बुनियाद पे देनी है कि आपको तो पता होता है कि ये बंदा किस काबिल है, इसमें कितनी एनर्जी है काम करने की और ये मुझे कितना फ़ायदा दे सकता है। यहाँ पर आपने ये देखना है कि अगर मैं आपको फर्ज एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक बंदा है जिसका नाम है सुरेश। सुरेश को आपने देखना है कि सुरेश मुझे कितना फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। अगर कि सुरेश को आप देखते हैं कि इसमें सारी वो चीज़ें जो यहाँ पे काम करती हैं और ये एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर बन सकता है। सुरेश को आपने उसके परफॉर्मेंस के मुताबिक 5 स्टार दे देने। इसके बाद अगर नाम आता है अदनान का, अदनान को भी आपने अपने माइंड में रियलाइज़ कर लेना है कि यार ये जो है ये मतलब कि मेरे लिए इस काबिल है। इसको आपने 5 स्टारिंग में से 4 स्टारिंग दे देनी है। इस तरह से 1 से लेकर 5 तक उस बंदे के मुताबिक आपने स्टारिंग दे देनी है। आपने ये काम कर लिया। इसके बाद ये जो आपने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के भी लिस्ट बनाने हैं। इसमें जो 5 स्टारिंग के जो पीपल्स है इनका अलग लिस्ट, 4 का अलग, 3 का अलग, 2 का अलग और 1 का अलग। जितने भी स्टारिंग वाले लोग हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में क्या आपने लिस्ट बनाना है। ये लिस्ट आपकी बन गई, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बताता चलो, लॉ ऑफ एवरेजिंग। लॉ ऑफ एवरेज जो है या लॉ ऑफ एवरेजिंग जो है ये हर बंदे का अपना अलग अलग होता है। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की हो सकता है कि आप 10 बंदों को प्रोस्पेक्ट करें, 5 आपके साथ के क्लोजिंग में आ जाएं और 1 आपके साथ ज्वाइन करें। आपकी जो लॉ ऑफ एवरेजिंग है वो 10 में से 1 है। आपकी जो रेशियो है वो 10 में से 1 है। यहाँ पे आपने घबराना नहीं है कि यार मैं 10 को प्रोस्पेक्ट करता हूँ तो 10 में से मेरे साथ 5 क्लोजिंग तक आते हैं, उसके बाद 1 ही मेरे साथ ज्वाइन हो जाए। ये आपने इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जो भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है उसका लॉ ऑफ एवरेजिंग स्टार्ट में कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। उसका जो रेशियो है, जो ज्वाइन करवाने का जो रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इस पर आपने ध्यान नहीं देना। कोई भी, मैं आपको यहाँ पे एक टिप देता हूँ जो सब कामों के लिए, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। आप कोई भी न्यू काम स्टार्ट करें 6 महीने तक तो आप लगातार काम करें। आपने उसके रिजल्ट्स के बारे में देखना नहीं है कि यार यहाँ से मुझे अर्निंग हो रही है कि नहीं। स्टार्ट के 5 से 6 महीने आपने लगातार मेहनत करनी है, देन आप उसके बाद देखेंगे इससे मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत है कि जिसके हाथों में लिस्ट है और जिसके आंखों में ख्वाब है वो कुछ भी कर सकता है, उसको रोकना नामुमकिन है। जब आपके हाथ में एक बार लिस्ट आ जाए इंशाअल्लाह व ताला आप एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बन जाएंगे। इसके बाद
आते हैं कोल्ड मार्केट के बारे में कि कोल्ड मार्केट क्या है। कोल्ड मार्केट वो है जिनको हम नहीं जानते, उनका भी आपने लिस्ट बनाना है कि जिसको आप नहीं जानते, कि आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपने देखा हुआ है लेकिन उसको आप जानते नहीं किस पर्सनैलिटी का बंदा है, किस इसका मूड किस तरह है, इसका नाम, तो उसका नाम भी अगर आपको नहीं आता तो जिसको आप जानते हैं उसके थ्रू आप उसका नाम पूछकर उसकी भी लिस्ट बनाएं। एंड उसको तो आप स्टारिंग में डिवाइड नहीं कर सकते खुद, सो आपने लोगों से पूछना है कि यार ये किस तरह का बंदा है, इसमें कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। सो लोगों के थ्रू इसको भी आप स्टारिंग देकर इसको भी आप डिवाइड कर ले, जो 1 से लेकर 5 तक जो स्टारिंग है इसके जो लिस्ट आप बनाएंगे अकेले अकेले उसमें डिवाइड करके इसको भी कैटेगरीज में डाल देना है। इसके बाद आते हैं प्रोस्पेक्टिंग के दूसरी तरफ। कौन सा दूसरा तरफ के आपके पास लिस्टें पे जो बंदे थे आपने उसको प्रोस्पेक्ट कर लिया और वहां से आपकी लिस्टें खत्म हो चुकी हैं। सो अभी आपने क्या करना है, कहते हैं सर अभी तो मेरे पास लिस्टें भी खत्म हो चुकी हैं, अब मैं आगे क्या करूँ, कौन से ऐसे काम करूँ जिससे मुझे प्रोस्पेक्टिंग जो मेरी इजी हो जाए और मुझे लोग बहुत सारे मिल जाए बिना किसी ज़्यादा मेहनत करने के। सो यहाँ पे मैं आपको और भी टिप्स देने वाला हूँ। सो इसको हम कहेंगे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बाद मैं करूँगा। पहले हम डिस्कस करते हैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग को कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से आप लोगों को ऑनलाइन तरीके से अट्रैक्ट कर पाते हैं। सो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब और बहुत सारे जो टिकटॉक, स्नैक वीडियो, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आप इनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो जो जितने भी आपके अकाउंट है, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपका फेसबुक के अकाउंट है, सो फेसबुक के अकाउंट में भी आपको चेंजेस लाने हैं। आप एक प्रोफेशनल तरीके के नेटवर्क मार्केटर बनने के रास्ते सो आप निकल चुके हैं उस सफ़र पर जिसका आपको सालों से इंतजार था कि मैं किस तरह से अपने ख्वाबों को पूरा कर सकता हूँ। सो उसमें आपने क्या करना है कि अपने फेसबुक या जितने भी आपके सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उसको आपने प्रोफेशनल बना लेना है। किस तरह से, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने पॉलिटिक्स के बारे में अपने जितने भी पोस्ट किए हैं उसको या प्राइवेट कर लें या डिलीट कर लें, ठीक है, वो आपने कर लिया। सो जो सेकंड स्टेप ये है वो ये है कि किसी भी मतलब कि धर्म, मतलब हिंदू, ईसाई या जो भी धर्म है, जो भी मजहब, उसके बारे में अगर आपने हेट वाली वीडियोस अपलोड की तो वो आप साइड पे कर लें। हाँ, अपने मजहब के बारे में मोहब्बत भरी या अहादीस, सुन्नत के बारे में जो बयानात होते हैं, जो कि तारिक जमील वगैरह के जो बयानात होते हैं, उसको अगर आपने अपलोड किया तो उसको वही उसी जगह पे रहने दें। सो बहुत सारे लोग आपको ये भी कहेंगे कि वो भी साइड पे कर लें। नो, मैं पहले धर्म, ठीक है, पहले हमारा मजहब, फिर हमारा मुल्क, फिर हमारा बिजनेस, ठीक है, मैं इस तरह से चलता हूँ। सो पहले हमारे लिए अपना मजहब सबसे इम्पोर्टेंट है। सो चलते हैं थर्ड स्टेप के बारे में। जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसके नीचे जो बायो होती है उसमें आपने जो कुछ भी लिखा, मैं नहीं जानता हूँ, तो उसको आपने चेंज कर देना है। किस तरह से चेंज कर देना है, अगर आपने वहाँ पे एटीट्यूड की कुछ लाइन्स लिखी हो उसको हटाकर आपने कुछ अच्छी मोटिवेशनल जो कि लाइंस लिखनी है। सो उसके मैं आपको कुछ उर्दू में कुछ लाइनें बता देता हूँ, अगर आप वो लिख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो बायो है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। वो ये कि मैं एक सोशल हेल्पर हूँ, मैं आपको कुछ मैं आपको कुछ लाइनें बता देता हूँ जो अगर आप लिखते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, आपकी जो बायो की जो वर्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। सो वो वर्डिंग है कि मैं एक सोशल हेल्पर हूँ और मैं किसी भी प्रोफेशन के बंदों की हेल्प करता हूँ कि वो घर बैठ के अर्निंग कर सके, ठीक है। सो ये जो वर्डिंग है ये आपने लिख लेनी, इंग्लिश में अगर आप लिखते हैं, उर्दू में आप लिखते हैं, सो आपकी अपनी मर्जी है। सो ये आपने लिख लिए, ये 3 स्टेप आपके हो गए। सो फोर्थ स्टेप ये है कि आपने डेली बेस पर मोटिवेशनल कोट्स या फिर मोटिवेशनल जो कि पोस्ट हैं वो करनी है मोटिवेशनल वर्डिंग में। सो वो आपने डेली 1 से 2 पोस्ट करने हैं, ठीक है, ये भी हो गया। सो आपने इसी तरह मोटिवेशनल वीडियोस भी अपलोड करनी है कि सोनू शर्मा मतलब जितने भी साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसों के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जितनी भी वीडियोस हैं, छोटी छोटी क्लिप्स, उसने आप उसको अपने टिकटॉक वगैरह से उठाकर आपने यहाँ पे डालकर अपलोड करनी है ताकि आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल दिख सके और लोगों को पता चल सके कि यार ये एक जगह पे काम कर रहा है और लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे वहाँ पे। सो इसके बाद जो स्टेप है वो ये है कि आपने डेली बेस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने हैं।
सो किस तरह से आप देखो जहाँ पे के सर्च करते हैं आप के सर्चिंग बार में जाएं, वहाँ पे आप सर्च करें, आपने डेली बेस पर 5 मेल और 5 फीमेल को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है। सो जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि अदनान खान एक बंदा है, अदनान खान उसके साथ जहाँ पे आप रहते हैं वो लोकेशन लिख दिया। सो आपके सामने फेसबुक पर बहुत सारे अदनान खान आ जाएंगे जो उस शहर में रहते हैं। सो उसको आपने रिक्वेस्ट सेंड करना है और इस तरह से एक फीमेल का नाम चूज करके कि जैसे कि रिमशा लाहौर, ठीक है, अगर आप लाहौर में रहते हैं। सो लाहौर में जितनी भी रिमशा के नाम पे जो अकाउंट होंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे एंड वहाँ पे आप डे बाय डे हर दिन 5-5 फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें। सो इससे आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट, आपकी जो फ्रेंड है वो भी बढ़ेंगे एंड आपको प्रॉस्पेक्टिंग के लिए बंदे भी मिल जाएंगे। सो इसे कहते हैं ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिंग। ये जो स्टेप्स हैं ये आपने फेसबुक पे करने और जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वहाँ पे भी ये सेम काम करना है। सो उस पे ये काम तो फेसबुक पे होगा। अगर यही काम आप यूट्यूब पे करते हैं, सो आपने यूट्यूब पर डेली बेस पर के शॉर्ट्स बनाने हैं, उसमें आपने आपकी जो कारकर्दगी है डेली की वो आपने दिखानी है और जो आपके जो सीनियर्स हैं उनकी जो आपके अपलाइन हैं उनके जो अर्निंग है वो आपने दिखाने हैं ताकि लोग वहाँ से भी आपके लिए अट्रैक्ट हों। सो ये हो गई सोशल मीडिया के लिए। सो अभी इसके बाद आते हैं ऑफलाइन प्रॉस्पेक्टिंग। ऑफलाइन प्रॉस्पेक्टिंग उसे कहते हैं कि आपके मोहल्ले में लोग हैं जिनसे आप ऑनलाइन नहीं मिल सकते, उससे उसको आप के प्रेजेंटेशन देते हैं। सो ऑफलाइन बंदों को आपने शॉर्टकट और लॉन्ग जो के प्रेजेंटेशन है 25 मिनट और 5 मिनट में, वहाँ पे उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो जो बंदा है जिसको आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं वो जल्दी में है या वो आपको टाइम दे सकते हैं। सो उसके मुताबिक आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है। सो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग आप अपने मोहल्ले, गली, बाजार वगैरह में कर सकते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं सो उसके दौरान भी आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट। सो मैं अभी आपको ऐसे 3 सवाल अभी मैं आपको ऐसे 3 क्वेश्चन बताता हूँ जो अगर आप किसी ऑफलाइन प्रोस्पेक्टर से पूछते हैं सो वो उसको आप अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अगर वो जॉब होल्डर है फर्स्ट करो तो ये 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि आप उससे पूछें। सो आपने फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये करना है कि सर बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, पूरी महीने मेहनत करते हैं, सो महीने में उनको तनख्वाह सिर्फ एक बार मिलती है, बिल्कुल रियलिटी है। सो इसके बाद आपने कहना है कि कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है कि वो महीने में 30 दफा तनख्वाह लेते हैं, 15 बार लेते हैं, 10 बार लेते हैं। सो ये उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। सो वो आपसे कहेगा कि कैसे। एक बार आपको ये बंदा पूछ ले कि किस तरह कैसे, देखो कैसे का मतलब होता है कि ये बंदा हमारे बारे में और भी जानना चाहते हैं कि यार और भी कुछ हमें बताओ, आप जो बात कह रहे हो उसके बारे में। तो जो जब एक बंदा एक बार कैसे तक आ जाता है या किस तरह से ये वर्डिंग वो यूज़ कर लेता है, सो उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। सो सेकंड क्वेश्चन जो आपने वो करना है वो ये है कि सर जॉब से कोई अमीर नहीं बनता, ये तो आपको भी पता होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। सो लेकिन जॉब के साथ साथ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया कि वो जॉब के साथ साथ और भी पैसे कमा सकते हैं, जितने वो जॉब से कमाते हैं उससे डबल यहाँ पे कमा सकते हैं। सो वो आपसे कहेंगे कैसे, फिर वहीं पे बात आ जाती है कि जब कैसे भी बंदा आ जाता है तो उसको सिर्फ प्रेजेंटेशन देने की। सो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग तो होगी। अब ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ जो मैं पीछे भूल गया था, अभी मेरे माइंड में आया। वो ये है कि अगर आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आप रिक्वेस्ट सेंड करना स्टार्ट कर देंगे सो उसमें आपकी एक्सेप्टेशन और रिजेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सो जब भी आप किसी प्राइवेट बंदे को प्राइवेटली मैसेज करेंगे, आपको के मैसेंजर के थ्रू उसको मैसेज करेंगे, सो उसको आपने 24 घंटों के अंदर हैंडल करना है। आपने उसको 24 घंटों के अंदर किस तरह से हैंडल करना है कि उससे आपकी जो बातचीत होगी वो शुरू होगी, 24 घंटों के अंदर ही आपने ऐसे गुफ्तगू करनी है कि वो आपसे अट्रैक्ट हो जाए, वो आपके क्लोजिंग तक आ जाए। 24 घंटों से ऊपर किसी को भी नहीं देना। सो इंशाल्लाह मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 में।